हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में क्या पढ़ा था कि एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की हम किस तरह से स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं कि एसिड कितने स्ट्रॉन्ग है और बेस कितने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि सोडियम क्लोराइड से किन किन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, आप सभी को पता है कि सॉल्ट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट मेनली हमें मिलता कहाँ है? सॉल्ट मेनली हमें मिलता है सी वाटर के अंदर, सी वाटर में, या फिर किसी किसी कंट्री में ना सॉल्ट की बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिनको कहा जाता है रॉक सॉल्ट। ठीक है, जिसे रॉक सॉल्ट कहा जाता है। वो रॉक सॉल्ट ना बिल्कुल वाइट तो नहीं होता, कुछ ब्राउन से कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। अब यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड से किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा? भाई आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl। ठीक है, NaCl है आपका सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के ब्राइन सॉल्यूशन, जब हम किसी ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उस केस में आपके पास फॉर्मेशन होती है किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब आप पूछोगे मैम ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब भी हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं, किसके अंदर? वाटर के अंदर। सोडियम क्लोराइड यानी एक्वस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जब हम वाटर के अंदर बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी हम ब्राइन सॉल्यूशन की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ये हमने ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया जिसमें हमारे पास NaCl है और दो मॉलिक्यूल्स हैं किसके? वाटर के। इसकी हमने कर दी इलेक्ट्रोलिसिस। तो बस सिंपल सा मेथड है कि सोडियम क्लोराइड और वाटर यानी ब्राइन सॉल्यूशन की हमने क्या कर दी, इलेक्ट्रोलिसिस कर दी, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और क्या बच गया? HCl बाहर आ जाएगा। इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। आपके पास यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 रह गई, तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 ले लिया, ये भी 2 ले लिया, इसको भी 2 कर दिया, 2Na 2Cl, यहाँ भी Cl2 हो गए, हाइड्रोजन आपके पास 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हो गई बैलेंसिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और इसमें जो है ना, अगर HCl नहीं निकलता तो क्या निकल सकता है? तो निकल सकता है आपके पास हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। वैसे तो अगर हम सिंपल रिएक्शन करते तो फॉर्मेशन HCl की होती, लेकिन ये एक ब्राइन सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर एक एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकलेगी। और ये दोनों ही गैस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ से जो एक क्लोरीन गैस निकली है वो आगे कहाँ जाएगी? वो आगे जाएगी ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में। ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है किस तरह से? ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में क्या होता है आपके पास? ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में क्या होता है आपके पास? स्लेक्ड लाइम होता है, CaOH ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइम को रिएक्ट करते हैं क्लोरीन गैस से, तो आपके पास फॉर्मेशन होती है CaOCl2 की, CaOCl2 की, और क्या बचता है? H2O। CaOCl2 बनता है, यही फॉर्मूला है आपके ब्लीचिंग पाउडर का। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, बैलेंसिंग आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आपके पास क्या आता है? उसके बाद आपके पास आता है बेकिंग सोडा। देखो बेटा, जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है आपके पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? सॉल्ट से। जब आप सॉल्ट लेते हैं यानी कि सोडियम क्लोराइड लेते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से और अमोनिया से।
सॉल्ट को रिएक्ट करते हैं आप वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से और अमोनिया से, तब उस केस में आपके पास सबसे पहले एक फॉर्मेशन होती है अमोनियम क्लोराइड की। अमोनिया से क्लोरीन का कॉम्बिनेशन हुआ है तो ये क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड। और क्या बनता है, और बनता है NaHCO3। NaHCO3 जिसको आप कहते हैं बेकिंग सोडा, जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हैं। अब इनके नाम किस तरह से होंगे, केमिकल नेम भी तो होता है ना। केमिकल नेम Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये होता है आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। अब यही जो आपका बेकिंग सोडा है, जब हम खाना बनाते हैं, खाने के अंदर बेकिंग सोडे को डालते हैं और खाने को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। पकता है ना खाना, कुकिंग होती है, तो जब इसको हीट किया जाता है तो उस केस में क्या होता है, ये टूट जाता है, Na2CO3 में टूट जाता है, यानी सोडियम के कार्बोनेट बना देता है, सोडियम कार्बोनेट बना देता है। फिर हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ कर देता है। यानी सिंपली यहाँ से क्या आ गया आपके पास, सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट का यूज़ मैं कहाँ करूँगी, इसका यूज़ करूँगी मैं वॉशिंग सोडा बनाने में। वॉशिंग सोडा सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सीधा सोडियम कार्बोनेट लिया और उसको रिएक्ट कर दिया 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में। वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं क्योंकि वॉशिंग सोडा के अंदर वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, जिसको आप क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, जब भी Na2CO3 सीधा इसको रिएक्ट किया 10H2O से, तो ये बन गया Na2CO3 10H2, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। और इसे क्या कहेंगे, केमिकल नेम क्या होगा इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि 10 हैं आपके पास H2O, तो ये डेकाहाइड्रेट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वाटर की प्रेजेंस है। वॉशिंग सोडा के यूजेस आपको सारे पता है, कहाँ यूज़ होता है, वॉशिंग करने में यूज़ होता है कपड़ों की। ठीक है, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ होता है। कई बार क्वेश्चन आपके पास आता है कि सोडियम का कौन सा कंपाउंड है जो हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, विच कंपाउंड ऑफ सोडियम इज़ यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। द आंसर इज वॉशिंग सोडा। एंड द लास्ट वन कंपाउंड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है आपके पास CaSO4 half H2O। ठीक है, CaSO4 half H2O इसका फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, हेमिस्फेयर पढ़ा है ना, जैसे मैथ्स के अंदर होता है हेमिस्फेयर, आधा गोला, आधा सर्कल। इसी तरह से हाफ H2O मतलब वाटर का आधा मॉलिक्यूल, CaSO4 हाफ H2O। अब मैम ये आधा मॉलिक्यूल कैसे लेंगे पानी का, लिया ही नहीं जा सकता, नहीं लिया जा सकता ना। तो इसका रीज़न क्या है कि जो CaSO4 होता है ना आपके पास में, CaSO4 जो होता है, हमेशा ही CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल होते हैं जो वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करते हैं और तब मिलके वो CaSO4H2O बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब 2 मॉलिक्यूल्स ने एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन किया तो एक एक के हिस्से में कितना आया, आधा आधा मॉलिक्यूल आया, इसीलिए इसके फॉर्मूले में CaSO4 हाफ H2O है। आता है ये क्वेश्चन, कई बार पेपर में आता है कि CaSO4 हाफ H2O क्यों है, हाफ कैसे लेंगे हम वाटर का मॉलिक्यूल, क्यों लिया गया हाफ। तो उसके रीज़न में आप बताएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करते हैं, इसीलिए कैल्शियम कार्बन, इसका कैल्शियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है यानी POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है उसमें हाफ मॉलिक्यूल वाटर का लिया गया है। ठीक है, POP सुना है ना वर्ड, POP घरों में POP कराई जाती है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर जो कि हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, उस समय किया जाता है, वही POP है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, अब इसकी किस तरह से होता है, अगर हमने ये CaSO4 लिया हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया और उसको रिएक्ट कर दिया 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ में रिएक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा CaSO4 2H2O बन जाएगा। और ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जिप्सम का। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, जिप्सम का।
इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। अगर इसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाऊंगी और आपकी पूरी साइंस को कवर कराऊंगी। थैंक यू।